नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, अलविदा शुक्र। किस प्रकार जीवन में नई उमंग देखने को मिलेगी, किस प्रकार शुक्र का यह प्रभाव कंगाली से लाभ की ओर ले जाएगा। तो फिर ये मेष राशि वालों, शुक्र जो कि सुख समृद्धि के कारक होते हैं, प्रेम वैभव के कारक होते हैं। शुक्र 9 ग्रहों में बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं और जब यह जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यानी शुक्र जो कि सुख समृद्धि के कारक हैं, अलविदा शुक्र, क्योंकि शुक्र अब आपके भाग्य स्थान को छोड़कर अब आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। और शुक्र का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर अब कर्म क्षेत्र को देखेंगे। दसम भाव जो कि कर्म, करियर और व्यापार पिता का भाव होता है, यहाँ पर शुक्र का आना, क्योंकि अपने मित्र के घर में आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जीवन में नई उमंग जागती है, जीवन में सफलता के योग बनते हैं, परंतु शुक्र के भी उपाय करने चाहिए। अगर आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे तो जीवन में सफलता देखने को मिलती है। शुक्र के उपाय के लिए लगातार आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, दही, घी, चावल या मिश्री का भी दान कर सकते हैं और इनका ही सेवन करना चाहिए। अगर शुक्र आपके लिए लाभकारी नहीं बन पा रहे हैं, शुक्र जीवन में उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं या शुक्र का प्रभाव कम है, तो फिर ये मेष राशि वालों इलायची का प्रयोग नहाने के पानी में करना चाहिए। इससे शुक्र का जो प्रभाव होता है वह लाभकारी होता है। या गाय को चावल, चीनी, रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। फिर आप खुद देखेंगे कि शुक्र का यह प्रभाव आपके जीवन में और अधिक पावरफुल हो जाएगा। फिर ये मेष राशि वालों, शुक्र जो कि विवाह के कारक भी बनते हैं, सौंदर्य के कारक भी बनते हैं, और जब शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर विवाह के कारक बनते हैं, जिससे कि जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र से संबंधित जो भी आपके कार्य होते हैं, व्यापार होता है, वह बहुत ही लाभ की ओर बढ़ता है। क्योंकि जब शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं तो लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है, जिससे कि जो बिगड़े हुए कार्य होते हैं वह लगातार सकारात्मक प्रभाव से सफलता की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जनवरी में ही शुक्र भी आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे और आने वाले समय में सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं वह भी आपके कर्म क्षेत्र को ही देखेंगे। मंगल, बुध, यानी यह सभी बड़े ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और लगातार राशि परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अलविदा शुक्र, क्योंकि शुक्र अब आपके भाग्य स्थान को छोड़कर कर्म क्षेत्र को देखेंगे, यानी गुरु के घर को छोड़कर शनि के घर को देखेंगे। और शनि जो कि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, परंतु शनि शुक्र के मित्र हैं और यहाँ पर गुरु के घर में विराजमान है, आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का लाभकारी प्रभाव, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं और साथ ही साथ सुखों के भाव में भी लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यह विवाह के कारक बनते हैं और यह धन के कारक बनते हैं, भौतिक सुखों के कारक बनते हैं, प्रेम संबंधों के कारक बनते हैं और साथ ही साथ जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलती है। जिसके ऊपर शुक्र का आशीर्वाद होता है वह जीवन में लगातार सफलता देखने को मिलती है। परंतु यह जीवन में शुक्र खर्चों को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि यह लग्जरी लाइफ को भी बढ़ाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जीवन में अधिक धन भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके सुखों के भाव को देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लगातार जीवन में सुखों को बढ़ाएंगे और वाहन सुख, संपत्ति का सुख, यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या भूमि संबंधित आपके जो मामले हैं उसमें सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों के राजा सूर्य भी आपके
कर्म क्षेत्र में बैठकर आपके सुखों के भाव को देखेंगे और वहीं मंगल भी आपके कर्म क्षेत्र में आकर आपके सुखों के भाव को देखेंगे, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल का जब प्रभाव होता है तो अवश्य ही मेष राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र यानी अलविदा शुक्र, जीवन में नई उमंग देखने को मिलेगी, कंगाली से खुशहाली की ओर ले जाएंगे, यानी लगातार धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव रहेगा जिससे कि व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ेगा। क्योंकि जीवन में मेष राशि वालों के लंबे समय से कहीं न कहीं जीवन में अधिक संघर्ष और परेशानियां चल रही थी, कभी करियर के क्षेत्र में, कभी नौकरी के क्षेत्र में परेशानी चल रही थी या कार्य बन नहीं पा रहे थे, कभी ना कभी हाँ नहीं की स्थिति जीवन में बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो परेशानियां चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी चल रही थी, अब शुक्र का आपके कर्म क्षेत्र में आना यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और अधिक पावरफुल हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह या तो अपने घर में विराजमान होता है या मित्र के घर में विराजमान होता है तो वह बहुत ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, यानी 2 भाव के स्वामी हैं, धन भाव के और दाम्पत्य जीवन के, साझेदारी में व्यापार के स्वामी होते हैं। और बैठे कहाँ पर होंगे आने वाले समय में आपके 10वें भाव में, शनि के घर में, अपने मित्र के घर में, जिससे कि मेष राशि वालों के लिए समय सकारात्मक हो जाता है। जीवन में नई उमंग यानी उत्साह बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलेगी, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, परेशानियों का अंत होगा। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में आएगा खुशहाली का समय, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके दूसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे, आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे और आपके सुखों के भाव को भी प्रभावित करेंगे, यानी धन के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, महत्वपूर्ण हो जाता है, साझेदारी में व्यापार लाभ की ओर बढ़ेगा, परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर खर्चे अधिक हो जाते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, कहीं ना कहीं जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आपकी सभी योजनाएं सफल होती हैं, आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो जीवन में समस्या या उतार चढ़ाव बन रहा था वह आपका अवश्य ही समाप्त होता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जीवन में बड़े से बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है बदलाव, क्योंकि बदलाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है, समय के अनुसार बदलाव करें जिससे कि व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े। क्योंकि जीवन में जब नई उमंग यानी उत्साह को बढ़ाते हैं शुक्र, तो व्यक्ति धन के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, कार्य बनते हैं, बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर अपने मित्र के घर में रहेंगे। और अब अलविदा शुक्र, क्योंकि शुक्र अब आपके भाग्य स्थान को छोड़ेंगे, यानी भाग्य का साथ मिल रहा था परंतु अब कर्मों के फल मिलेंगे, यानी जैसा आप कर्म करेंगे उसी अनुसार शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र का जब सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि लगातार आपको शुक्र के अवश्य ही उपाय करने हैं, जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन उपायों को लगातार करें, फिर आप खुद देखेंगे कि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर लगातार बना रहेगा, जिससे कि जीवन की जो परेशानियां हैं, जीवन के जो संघर्ष हैं वह कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और लगातार सफलता देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्रों में। प्रिय मेष राशि वालों, यह समय जीवन में सफलता का रहेगा, क्योंकि 2025 में जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, क्या पता 2026 में भी आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि नई उमंग और नए बदलाव के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र मित्र के घर में आएंगे और आने वाले समय में भी जब शुक्र राहु के साथ आपके 11वें भाव में आएंगे तो वहां पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो
यही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें।